हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे श्री श्री सर गोस्वामी अष्टकम के दूसरे श्लोक के बारे में, जहां पे बताया गया है कि सर गोस्वामी गण जो कि नाना प्रकार के शास्त्रों के विचार में परम निपुण थे और जिन्होंने इस शास्त्र के जो दिव्य ज्ञान को संस्थापित किया है मानव समाज के परम मंगल के लिए, तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं श्री श्री सर गोस्वामी अष्टकम के दूसरे श्लोक में। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो स्वधर्म संस्थापको लोकानां हितकारणौ त्रिभुवने मन्नौ शरण्याकरो राधा कृष्ण प्रदारविंद भजना नंदेन मत्यालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। तो नाना शास्त्र विचार नैको निपुणौ स्वधर्म संस्थापको। तो इस सर गोस्वामी गण कौन थे? जो कि नाना प्रकार के विविध शास्त्र के विचार में परम निपुण थे। तो उन्होंने सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उस शास्त्र के ज्ञान में पंडित थे, निपुण थे एकदम, और सब शास्त्रों का विचार किए थे। विविध प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में वो सभी निपुण थे और स्वधर्म संस्थापकों अर्थात स्वधर्म को उन्होंने संस्थापन किया, वो करता थे। और लोकानां हित कारणों त्रिभुवने, किस लिए किए सब विषय को? सभी प्रकार के शास्त्र को अध्ययन करके उसमें विविध प्रकार के शास्त्रों के ऊपर विचार करके परम निपुण बने और इस सिद्धांत को हमको दिए, स्वधर्म को संस्थापन किए। किस लिए? सभी मानव के कल्याण हेतु, मानव समाज में मानव गण के परम मंगल के लिए इस कार्य को इन्होंने संपादित किया। स्वधर्म संस्थापको, धर्म को संस्थापित किए, शास्त्र को अध्ययन करिए, विचार करिए। क्यों? लोकानां हित कारणो त्रिभुवने, इस त्रिभुवन में सभी लोगों का, मानव समाज का परम मंगल के लिए, हित के लिए उन्होंने एक कर्म को किया। मन्ने शरण्य करो, तो सभी के मंगल के लिए आपने जो इस कर्म को किया है, सर गोस्वामी गण ने जो शास्त्र को उसमें पांडित्य अर्जन करके हमको शास्त्र के दिव्य ज्ञान को प्रदान किया है, जो कि सभी के लिए संभव नहीं है अध्ययन करना। एकमात्र जो लोग पंडित वर्ग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो शास्त्र को अध्ययन करके उसके ज्ञान को उपलब्धि कर सकते हैं, सभी नहीं। और जिनको भगवान के दिव्य ज्ञान का चक्षु मिला है, तो एकमात्र वही योग्य है। हम सभी चाहें तो सभी प्रकार के शास्त्रों को पढ़ के उसका निष्कर्ष में नहीं आ सकते, और ना ही सभी के अंदर योग्यता है। अभी कलयुग में तो लोग संस्कृत को भी नहीं ठीक से पढ़ सकते, तो शास्त्र तो और भी दूर की बात, बहुत ही कठिन है। लेकिन हमारे आचार्य वर्ग सभी प्रकार के कठिन शास्त्रों को पढ़े और उस कठिन शास्त्रों के जो भी निष्कर्ष हैं उसको लेके ग्रहण करके विचार करके उसमें सुपंडित हुए और उसी विषय को प्रतिष्ठा किए इस जगत में, जिसके द्वारा सभी मानव जाति का, सभी का मंगल हो। और सभी कठिन शास्त्रों को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके
ज्ञान को उपलब्ध कर पाए। इसके कारण इन्होंने इस कठिन जो तपस्या है इसमें खुद को नियोजित किया। तो इस असंभव कार्यों को संभव करने के लिए, भगवान की उस दिव्य कृपा को सभी जगत के लोगों के हृदय में प्रकट करने के लिए, सभी को उस ज्ञान के किरण को प्रदान करके अंधेरा जो था इस जगत में अविद्या का, उसको नाश करने के लिए ये सर्व गोस्वामीगण पूरे जगत में पूजित होते हैं। लोकानां हित कारणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। जो त्रिभुवन में पूज्य है, ऐसे ही आश्रय दाता आप हमको आपके शरण में लें। तो जब हम ऐसे श्रेष्ठ आचार्य वर्ग के चरण में आश्रय को ग्रहण करेंगे, तब निश्चित रूप से उस राधा कृष्ण के प्रेममयी सेवा में नियुक्त हो पाएंगे, उनके भक्ति के उस प्रेममयी तत्व को समझ पाएंगे। अन्यथा अपने प्रयास से हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे मांगा जा रहा है क्या? उनका आश्रय, उनका चरण। मन्नो शरण न करो, हमको आपके चरण में शरण प्रदान कीजिए, हे परम आश्रय दाता। क्योंकि भगवान की कृपा के द्वारा इनके अंदर योग्यता है कि ही एकमात्र व्यक्ति जो हमको कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी अलौकिक कर्म को किया। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्यालिको। तो जो क्या करते हैं, श्री श्री राधा गोविंद के प्रदार विंद में है और भजन आनंद में प्रमत्त मधुकर के सदृश हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है, तो चरण कमल के उस रूप को दर्शन करके भ्रमर आकृष्ट होता है, दौड़ते रहता है। अगर देखेंगे कहीं पे कमल पुष्प खिला हुआ है तो उसके सौंदर्य को देख के भ्रमर, बम्बल बीज दौड़ दौड़ के चले आते हैं और उसके रूप को निहारते हैं, उसके रस को, मधुरिमा जो है, माधुर्य है, उसके एसेंस को, नेक्टर को पीता है। तो ऐसे ही ईश्वर गोस्वामी गण कौन है? ईश्वर गोस्वामी भी भ्रमर सदृश है। भ्रमर के जैसे क्या कर रहे हैं? मधुकर के जैसे क्या कर रहे हैं? ये दौड़ के जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण पद्म में और उसमें आकृष्ट होके बारंबार चरण अमृत रस को आस्वादन कर रहे हैं और उस रस को हमको प्रदान कर रहे हैं। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्यालिको। और उस रस को पान करके क्या हो गए? मत्य हो गए हैं, पागल हो गए, मैड हो गए, एकदम इंटॉक्सिकेटेड हो गए, जिसमें उस प्रेम रस में जो कि राधा कृष्ण के चरण में है। तो उस परम प्रेम में तन्मय हो गए हैं। तो वंदे रूप सनातनो रघुजगो श्री जीव गोपाल को। तो उस गोस्वामी गण को हम बारंबार वंदन करते हैं, उनके चरण में प्रणति निवेदन करते हैं, जो कि राधा कृष्ण के चरण में उनके प्रेम रस को आस्वादन करके मत्त हो चुके हैं। तो वो मत्त कैसे हो पाए? जब उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रों को अध्ययन किया और उसका विचार किया, 100 धर्मों को संस्थापित किया, पूरे जगत के मानव समाज के कल्याण के हेतु इस दिव्य कर्म को संपादित किया और जगत में सर्वगोस्वामीगण पूजित हुए। तो हमको उन्हीं श्रेष्ठ सर्वगोस्वामीगण के शरणागत होना है। तो कैसे
असंभव कर्म संपन्न हुआ, क्योंकि उनके हृदय में जो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है वो प्रेम बहुत ही दुर्लभ है। कैसा है? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण में भ्रमर सदृश बारंबार हो आसक्त हो के उनके चरण के माधुरिमा को, रस को आस्वादन कर रहे हैं और उससे मत्त हो गए चुके हैं। और जब मत्त हो चुके हैं तो इस मत्त भाव से वो सभी जीवों को उस कृष्ण प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। तो उसी सरग गोस्वामी गण को हम प्रणति निवेदन करते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा उनको इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कृपा किए तब जाके वो इस रहस्य को, इस विज्ञान को समझ पाए, राधा कृष्ण के प्रेम का, प्रेम तत्व को समझ पाए। बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। तो हम उस श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी के चरण में अपने प्रणति को निवेदन करते हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।